औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में लास्ट टॉपिक में हमने एक्सरसाइज 7.3 हम कर रहे थे और उसमें बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 तीन क्वेश्चंस हमने किए हैं। आज का हमारा टॉपिक क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 के बारे में है बच्चों। सो बच्चों इनको एक्सप्लेन करते हैं वन बाय वन आज का हमारा लेक्चर। सबसे पहले हम शुरू करते हैं बच्चों एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 10। जी बच्चों, एक्सरसाइज 7.3 एंड क्वेश्चन नंबर 10 ये बच्चों आज का हमारा टॉपिक। हम इसको शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 में उसने ये पूछा है हमसे, प्रूव दैट द एंगल इन अ सेमी सर्कल इज़ अ राइट एंगल। किसी भी सेमी सर्कल के अंदर जो बनने वाला एंगल है दैट इज़ अ राइट एंगल, ये बात मुझे यहाँ पे बच्चों प्रूफ करनी है। द एंगल इन अ सेमी सर्कल इज़ अ राइट एंगल। सो लेट अस सपोज मैं बच्चों यहाँ पे एक सेमी सर्कल जो है वो आपके सामने ड्रा करता हूँ। लेट अस सपोज ये मेरे पास है एक सेमी सर्कल। पूरा सर्कल लेने की बजाय बच्चों हमने हाफ सर्कल लेना है। दिस इज कॉल्ड अ सेमी सर्कल। और इस सेमी सर्कल में लेट अस सपोज ये पॉइंट इसका सर्कल है। वैसे तो यहाँ पे ये पूरा सर्कल है बच्चों, लेकिन हमें इसका कंप्लीट सर्कल नहीं लेना, बल्कि ये एक सेमी सर्कल हमने लेना है जिसमें लेट अस सपोज ये पॉइंट आपके पास ए है, this point is B and this point is C। इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक के वेक्टर को आप A का नाम दे दें। लेट अस सपोज दिस वेक्टर इज A and this vector is B, OB, and this vector is C। पोजीशन वेक्टर ऑफ C हो जाएगा। दिस इज द ओरिजिन। सो हम इसका सलूशन बच्चों यूँ स्टार्ट करते हैं कि लेट कर लेते हैं, लेट ओ ए वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए दैट इज इक्वल टू स्मॉल ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी इज स्मॉल बी, बी वेक्टर, एंड ओ सी पोजीशन वेक्टर ऑफ सी इज सी, जो कि बच्चों चूँकि इस वेक्टर के ये बिल्कुल ओपोजिट वेक्टर आ जाता है, इसलिए ये जो C है इसको आप -a वेक्टर भी नाम दे सकते हैं, नेगेटिव ऑफ वेक्टर A, क्योंकि ये इसके बिल्कुल ओपोजिट हो जाता है। इसलिए इस C वेक्टर को -a वेक्टर का नाम भी दिया जा सकता है, क्योंकि ये A के बिल्कुल ओपोजिट आ रहा है ये चीज़। जी बच्चों, ये हमने तीन वेक्टर्स ले लिए। अब मुझे प्रूफ ये करना है बच्चों कि ये जो एंगल बनेगा इन द सेमी सर्कल, ये एंगल यहाँ से इसको मिलाएं और इसको फिर ए से मिला लें, तो इस तरह से ये जो आपके पास एंगल बनेगा दिस एंगल विल बी 90 डिग्री। मुझे प्रूफ करना है कि ये वाला एंगल जो है ABC एंगल, क्या ये 90 डिग्री है या नहीं, π/2। तो एंगल इन अ सेमी सर्कल इज़ अ राइट एंगल, ये हमें इसको 90 डिग्री का एंगल प्रूफ करना है। ये बच्चों हमारा यहाँ पे प्रूफ है। अब चूँकि ये एक सर्कल के रेडियस बन जाते हैं लेंथ में, तो इसलिए हम ये बात कहेंगे कि जो OA वेक्टर की मैग्नीट्यूड होगी, लंबाई जो होगी, वो OB वेक्टर की लंबाई के उसकी मैग्नीट्यूड के बराबर है, क्योंकि ये रेडियस बन जाता है एक ही सर्कल में। चूँकि OA भी रेडियस है, OB भी रेडियस है, OC भी रेडियस है, सो ये तीनों ही आपस में वैसे बराबर होंगे। तो हमने OA को OB के बराबर रखा, जिसका मतलब ये हो गया A वेक्टर की मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू B वेक्टर की मैग्नीट्यूड। आप इसको सिंपल ये भी कह सकते हैं कि A इज इक्वल टू B, क्योंकि मैग्नीट्यूड में हम सिंपल इसको A और B से रिप्रेजेंट कर सकते हैं बच्चों। अब यहाँ पे ये इसकी डिस्क्रिप्शन है कि मैंने एक सेमी सर्कल यहाँ पे लिया जिसके ऊपर तीन पॉइंट ले लिए A, B, C,
ओ ए वेक्टर को ए, ओ बी को बी, ओ सी को सी या माइनस ए बी इसको कह सकते हैं। अब बच्चों मैंने इसको अगर 90 का एंगल साबित करना है तो मैं यहाँ पे दो वेक्टर ले लूँगा, एक बी सी वेक्टर और एक ये बी ए वेक्टर। अगर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाए तो ये 90 का एंगल प्रूफ हो जाता है। सो सबसे पहले बच्चों मैं वेक्टर लेता हूँ बी ए, तो इसमें ये यूँ आ जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी दैट इज़ इक्वल टू ए माइनस बी, ये बी ए वेक्टर आ जाएगा। इसी तरह से हमने बी सी वेक्टर बच्चों फाइंड कर लेना है। सो बी सी वेक्टर हमारे पास कुछ यूँ आ जाएगा ओ सी वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी मीन्स के सी माइनस बी। चूँकि सी वेक्टर जो है वो माइनस ए के बराबर है तो यहाँ पे सी की जगह आप माइनस ए माइनस बी भी लगा सकते हैं और आप इसमें से नेगेटिव कॉमन भी ले सकते हैं। अब मुझे इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है बच्चों। सो मैं डॉट प्रोडक्ट ले लेता हूँ किसका, बी ए डॉट बी सी, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। बी ए मेरे पास मौजूद है ए माइनस बी डॉट, और ये बी सी मेरे पास मौजूद है ए प्लस बी। ये चीज़ जब आप माइनस कॉमन ले लेंगे यहाँ पे तो ये बच्चों आपके पास ए प्लस बी वेक्टर बन जाएगा। तो ये मैंने बी सी की वैल्यू लगा दी है। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है मैंने, चूँकि डॉट प्रोडक्ट में ये ए माइनस बी, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ए प्लस बी, तो दोनों वेक्टर्स का जब डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा मेरे पास तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर यानी ए की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये चीज़ आ जाएगी। अब चूँकि ए की मैग्नीट्यूड बी की मैग्नीट्यूड के बराबर है, ये बात हम ऊपर कर चुके हैं बच्चों। सो हम ये करेंगे, फिर यहाँ पे इसकी वैल्यू लगा देंगे कि हम बी की जगह पे ए लगा देते हैं। सो दैट इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये आपके पास 0 हो जाएगा। सो हमें ये पता चला कि बी ए वेक्टर डॉट बी सी वेक्टर, दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर आ गया। इट मीन्स के बी ए इज़ परपेंडिकुलर टू बी सी, ये आपस में दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर्स आ गए। दूसरे लफ्ज़ों में बच्चों ये प्रूफ हो गया कि ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री है। दिस इम्प्लाइज दैट, हमें ये प्रूफ हो गया कि एंगल ए बी सी एंगल जो है वो 90 डिग्री के बराबर आ गया। और यही बात हमें प्रूफ करना थी। हम लिख लेंगे हेंस प्रूव्ड, बस बात साबित हो गई। सो ये था बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 कि किसी भी सेमी सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड होने वाला एंगल, प्रूव दैट द एंगल इन अ सेमी सर्कल इज़ अ राइट एंगल। सो ये 90 का एंगल को ही राइट एंगल कहा जाता है, तो ये मैंने यहाँ पे साबित कर दिया। नेक्स्ट बच्चों चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पे। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। आपके सामने ये क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 11, जी बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 हमें ये बता रहा है यहाँ पे कि प्रूव दैट काज अल्फ़ा प्लस बीटा, हमें यहाँ पे वेक्टर की मदद से ये प्रूफ करना है कि काज अल्फ़ा प्लस बीटा दैट इज़ इक्वल टू काज अल्फ़ा काज बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ये बच्चों एक प्रूफ है हमारे पास। 7.3 एक्सरसाइज हम कर रहे हैं जिसका हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे आपके सामने मौजूद है। जी स्टूडेंट्स, अब इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए, सॉल्व आउट करने के लिए हम देखते हैं कि हमें किस तरह से वेक्टर मेथड की मदद से इसको प्रूफ करना है। वैसे ये फार्मूला हमने फर्स्ट ईयर के मैथ में भी पढ़ा है कि काज अल्फ़ा माइनस बीटा इसके बराबर होता है, लेकिन यहाँ पे हमें बच्चों इसको वेक्टर मेथड से प्रूफ करना है कि ये किस तरह से ये चीज़ इसके बराबर होती है। तो उसके लिए बच्चों यहाँ पे आपने कोऑर्डिनेट एक्सिस लेते हुए इसमें दो वेक्टर्स को डिफाइन कर लेना है। लेट अस सपोज कि ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ओरिजिन, ये बच्चों मेरे पास वाई एक्सिस आ गया।
y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस। अब यहाँ पे मुझे दो वेक्टर्स ऐसे ले लेने हैं जो कि यूनिट वेक्टर्स हैं और वो यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। यूनिट वेक्टर्स दो हमने डिफाइन कर लेने हैं। लेट अस सपोज कि ये मेरे पास एक यूनिट वेक्टर आ गया, से दिस इज़ यूनिट वेक्टर u कैप, ये एक यूनिट वेक्टर है। बिल्कुल इसी तरह का हम एक यूनिट वेक्टर यहाँ पे बच्चों सपोज कर लेते हैं, से दिस इज़ द वेक्टर v कैप। सो दो यूनिट वेक्टर्स मैंने ले लिए। इस पॉइंट का नाम हम a रख लेते हैं एंड और इसका इस टर्मिनल इनिशियल पॉइंट o ओरिजिन से स्टार्ट है, टर्मिनल पॉइंट से दिस इज़ b। ये मेरे पास दो यूनिट वेक्टर्स आ गए बच्चों, u एंड v। लेट अस सपोज कि ये वाला जो यूनिट वेक्टर है ये पॉजिटिव x एक्सिस के साथ अल्फ़ा एंगल बना रहा है और ये आपने एंटी क्लॉकवाइज लेना है अल्फ़ा। दूसरा एंगल बच्चों जो आपने यहाँ पे ले लेना है वो क्लॉकवाइज ले लेना है। तो क्लॉकवाइज एंगल नेगेटिव होता है, तो ये माइनस बीटा हमारे पास आ गया। अगर आप इसको उल्टा कर देंगे, माइनस बीटा की डायरेक्शन यूँ चेंज कर देंगे, तो ये इधर से इधर जाते हुए ये प्लस बीटा के इक्वल आ जाएगा। माइनस बीटा ये एंगल बनता है क्लॉकवाइज, इसको जब एंटी क्लॉकवाइज करोगे तो प्लस बीटा, तो ये बच्चों प्लस बीटा है। तो ये जो इसका टोटल एंगल फिर यहाँ से यहाँ तक बन जाएगा, ये टोटल एंगल अल्फ़ा प्लस बीटा के बराबर आ जाएगा। ये वाला टोटल एंगल अल्फ़ा प्लस बीटा। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। सो देखें हम किस तरह से इसको प्रोसेस को एक्सप्लेन करते हैं आपके सामने स्टूडेंट्स। जी हम इसको यूँ स्टार्ट करेंगे, लेट u and v be two unit vectors making angles alpha and minus beta with पॉजिटिव x एक्सिस। सो पॉजिटिव x एक्सिस के साथ एक एंगल अल्फ़ा है, दूसरा माइनस बीटा है। सो माइनस बीटा क्लॉकवाइज है, अल्फ़ा एंटी क्लॉकवाइज है। माइनस बीटा को भी जब क्लॉकवाइज करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, तो इसकी डायरेक्शन अगर चेंज करेंगे तो ये प्लस बीटा। इस तरह जो एंगल ये बनेगा BOA, ये वाला टोटल एंगल ये अल्फ़ा प्लस बीटा के बराबर आ जाएगा। ठीक है जी। सो देयरफॉर यहाँ पे हम ये बात लिखेंगे कि एंगल BOA दैट इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा, ये अल्फ़ा प्लस बीटा के बराबर आ जाएगा। अब ये चूँकि बच्चों यूनिट वेक्टर u है, u कैप, और ये अल्फ़ा एंगल बना रहा है, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक अलोंग एक्स एक्सिस u काज अल्फ़ा होगा और दूसरा अलोंग y एक्सिस जो है वो u साइन अल्फ़ा होगा। सो ये दो एंगल्स मुझे यहाँ पे आपके सामने ले लेने हैं बच्चों। कुछ इस तरह से हमारे पास ये एंगल्स आ जाएंगे जी। यूनिट वेक्टर u कैप आपके पास आ जाएगा, दैट इज़ इक्वल टू काज अल्फ़ा i प्लस साइन अल्फ़ा j। ये बच्चों इसके दो कंपोनेंट आ जाएंगे। ये बच्चों हमने फर्स्ट ईयर के मैथ में ये पढ़ी है बात, फिज़िक्स में भी, कि अगर x एक्सिस के साथ ये कोई फोर्स है F और ये अगर थीटा एंगल बनाती हो तो इसके दो कंपोनेंट आ जाते हैं, एक F कास थीटा और दूसरा ऊपर की जानब जो आता है वो F साइन थीटा। तो दो कंपोनेंट्स यहाँ पे। तो ये यूनिट वेक्टर है, इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक u काज अल्फ़ा, लेकिन चूंकि u की मैग्नीट्यूड 1 है सो इधर काज अल्फ़ा आ जाएगा और इधर साइन अल्फ़ा। अगर ये f की मैग्नीट्यूड 1 हो जाए तो यहाँ पे बच्चों ये 1 काज और 1 साइन इस तरह से बन जाता है। तो बिल्कुल ऐसे ही u कैप के कंपोनेंट आ गए काज अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा। इसी तरह जो v वेक्टर होगा दूसरा ये वाला, चूँकि ये माइनस का बीटा एंगल बना रहा है, तो इसके दो कंपोनेंट बच्चों यूँ आ जाएंगे काज माइनस बीटा i प्लस साइन माइनस बीटा j।
और आपको पता है काज में अगर एंगल के साथ नेगेटिव तो वो ख़त्म हो जाता है, तो ये चीज़ यूँ आ जाएगी बच्चों, काज बीटा आई और दरमियान में माइनस, ये नेगेटिव यहाँ बाहर आ जाएगा और ये बच्चों बन जाएगा साइन बीटा जे। तो ये इस तरह से आई और जे की शक्ल में यू और वी वेक्टर्स जो हैं यूनिट वेक्टर्स कहलाते हैं, ये आपके सामने बन चुके हैं। अब बच्चों मुझे इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है, यू और वी दोनों वेक्टर्स का। सो हम इस तरह से फिर ले लेंगे इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, u डॉट v। तो बच्चों u के कंपोनेंट्स कुछ यूँ आ जाएंगे, काज अल्फ़ा i प्लस साइन अल्फ़ा j। इसी तरह डॉट, फिर आगे v के कंपोनेंट्स ये वाले आ जाएंगे और वो हैं काज बीटा i माइनस साइन बीटा j। अब बच्चों हमने ये पढ़ा है डॉट प्रोडक्ट में आई की आई के साथ प्रोडक्ट आती है और जे की जे के साथ प्रोडक्ट आ जाएगी। सो बच्चों ये मेरे पास यूँ आ जाएगा काज अल्फ़ा इंटू काज बीटा आई इंटू आई प्लस और जे इंटू जे साइन अल्फ़ा और माइनस साइन बीटा, जे के कंपोनेंट को जे के कंपोनेंट से मल्टीप्लाई कर दिया। इसके अलावा बच्चों यहाँ पे u डॉट v की डेफिनेशन भी हम अप्लाई करेंगे। वो डेफिनेशन यूँ आ जाएगी, u की मैग्नीट्यूड v की मैग्नीट्यूड काज ऑफ द एंगल बिटवीन u एंड v। तो बच्चों u और v के दरमियान ये वाला एंगल जो है वो बनता है, सो काज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, ये इसकी लेफ़्ट साइड का डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा, दैट इज़ इक्वल टू, जो कि डेफिनेशन के मुताबिक है a डॉट b, a की मैग्नीट्यूड b की मैग्नीट्यूड काज ऑफ द एंगल बिटवीन a एंड b। सो बच्चों u डॉट v, u की मैग्नीट्यूड v की मैग्नीट्यूड काज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा। और यहाँ पे बच्चों ये चीज़ यूँ आ जाएगी आपके पास, काज अल्फ़ा काज बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। जी बच्चों ये u की मैग्नीट्यूड v की मैग्नीट्यूड तो आ गई 1 इंटू काज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, दैट इज़ इक्वल टू काज अल्फ़ा काज बीटा काज अल्फ़ा काज बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। सो ये बच्चों आपका प्रूफ मुकम्मल हो गया। हमने यही यहाँ पे प्रूफ करना था कि काज अल्फ़ा प्लस बीटा दैट इज़ इक्वल टू काज अल्फ़ा काज बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, हैंस प्रूव्ड। बस ये बात हमारे पास जो है वो साबित हो गई, हैंस प्रूव्ड। और यही स्टूडेंट्स मुझे प्रूफ करना था। सो आपके सामने मैंने दो यूनिट वेक्टर्स लिए, एक u और एक v। इसी तरह का बच्चों बिल्कुल यहाँ पे दूसरा फार्मूला ये प्रूफ आ सकता है काज अल्फ़ा माइनस बीटा का, काज अल्फ़ा काज बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। वो एक्सरसाइज से पहले एग्जाम्पल मौजूद है आपकी टेक्स्ट बुक पे, आप उसको ट्राई कीजिएगा, वो मुश्किल नहीं है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन आ सकता है। सो u यूनिट वेक्टर v यूनिट वेक्टर, ये उसकी कंपोनेंट फॉर्म आ जाएगी। फिर दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट की दो डेफिनेशनें लग जाएंगी, एक u डॉट v वाली और दूसरी i j k की फॉर्म वाली डेफिनेशन लगाई मैंने, जिससे इसका प्रूफ कंप्लीट हो गया जी। सो ये था बच्चों आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 11। इसके बाद बच्चों हम नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। 7.3 एक्सरसाइज हम कर रहे हैं और इसका अब हम बच्चों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो एक्सप्लेन करते हैं। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई दफ़ा पेपर में ये आया है, इसलिए इसका प्रूफ इम्पॉर्टेंट है, अच्छी तरह से इसको तैयार कीजिएगा स्टूडेंट्स। सो क्वेश्चन नंबर 12 में वो ये बात कर रहा है कि प्रूव दैट, आपके सामने ये क्वेश्चन नंबर 12 कि प्रूव दैट इन एनी ट्राइंगल ए बी सी, ये आपके सामने इन एनी ट्राइंगल ए बी सी दैट इज़ इक्वल टू बी इक्वल टू सी काज ए प्लस ए काज सी। तो ये बच्चों इस तरह का आपके सामने प्रूफ है। एग्जाम्पल में भी इस तरह का एक पार्ट मौजूद है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं इसमें इसके ओवरऑल जो है वो 6 पार्ट जो हैं वो बन सकते हैं। यहाँ पे 4 पार्ट बच्चों उसने आपको आपकी बुक में दिए हुए हैं। तो ये
तीन पार्ट जो हैं ये लॉ ऑफ प्रोजेक्शन कहलाता है और ये लॉ ऑफ कोसाइन कहलाता है। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 में ओवरऑल मेरे पास जो हैं वो 6 लॉज बनते हैं। इसको पहले हिस्से को कहा जाता है लॉ ऑफ कोसाइन जो है वो मेरे पास है, और दूसरा जो है वो 3 है लॉ ऑफ प्रोजेक्शन। जी बच्चों, इनको लॉ ऑफ प्रोजेक्शन कहा जाता है। ये ओवरऑल मेरे पास 6 लॉज बनते हैं। लॉ ऑफ कोसाइंस के लिए 3 शक्लें कुछ यूँ हैं, हम उसको इस तरह से लिखते हैं बच्चों कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc काज ऑफ कैपिटल ए। ये चीज़ है बच्चों यहाँ पे मेरे पास जो इसका लॉ ऑफ कोसाइन ए स्क्वायर में आता है। सेकंड पार्ट इसमें आ जाता है कि बी स्क्वायर इक्वल टू है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac काज कैपिटल बी यहाँ पे आ जाएगा अगर इधर बी स्क्वायर है। और इसका थर्ड पार्ट बनता है बच्चों कि सी स्क्वायर इक्वल टू है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab काज ऑफ कैपिटल सी एंगल यहाँ पे आ जाएगा। तो ये बच्चों तीनों जो हैं ये लॉ ऑफ कोसाइन कहलाते हैं। इसी तरह से लॉ ऑफ प्रोजेक्शन को बच्चों यूँ लिखेंगे कि स्मॉल ए इज़ इक्वल टू है आपके पास स्मॉल बी काज कैपिटल सी प्लस स्मॉल सी काज कैपिटल बी। तो ये एंगल में कैपिटल ए बी सी यूज़ होते हैं और साइडें जो हैं वो स्मॉल ए बी सी के तौर पर यहाँ पे बच्चों यूज़ हो रही हैं। तो इसके बाद इसका दूसरा लॉ ये है कि स्मॉल बी इज़ इक्वल टू है ए काज कैपिटल सी प्लस सी काज कैपिटल ए। और इसका तीसरा हिस्सा बच्चों ये है कि स्मॉल सी इक्वल टू है ए काज कैपिटल बी प्लस बी काज कैपिटल ए। तो ये जो तीनों लॉज हैं ये लॉ ऑफ प्रोजेक्शन कहलाते हैं। 3 लॉज हैं और ये जो 3 लॉ हैं इनको लॉ ऑफ कोसाइन कहा जाता है। सो ये बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 में टोटल 6 लॉज हैं। 2 लॉज उसने एग्जाम्पल में दिए हैं ये, और ये जो है उसने एग्जाम्पल के अंदर एक्सप्लेन किया है बच्चों। ये जो 2 लॉज हैं ये वाले 2 पार्ट ये यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 में 4 पार्ट की सूरत में क्वेश्चंस आपके सामने मौजूद हैं। जी बच्चों, अब मैं इनमें से किसी एक का प्रूफ आपके सामने करूँगा। यहाँ से एक प्रूफ लेंगे और यहाँ से एक प्रूफ ले लेते हैं। लेट अस सपोज मैं इस चीज़ का प्रूफ जो है वो आपके सामने एक्सप्लेन करता हूँ। वैसे ये तीनों का प्रूफ एक ही पैटर्न पे हमने कर लेना है। सो बच्चों, हम ये प्रूफ कर रहे हैं कि सी स्क्वायर जो है दैट इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab काज ऑफ कैपिटल सी एंगल। ये बच्चों मुझे यहाँ पे अब प्रूफ करना है। तो इसके लिए हमारे पास एक हम ट्राइंगल ले लेते हैं दैट इज़ ये बच्चों आपके पास ट्राइंगल आ गई। से दिस पॉइंट इज ए बी एंड सी। ये आपके पास बच्चों 3 पॉइंट्स हैं ए बी सी। इस पॉइंट से ये वाला एंगल कैपिटल ए कहलाएगा। बी पॉइंट पे जो एंगल है इसको हम कैपिटल बी कहेंगे। सी पॉइंट पर जो एंगल है वो कैपिटल सी कहेंगे। इस ए पॉइंट के जो सामने वाली साइड है बच्चों उसको वेक्टर फॉर्म में नाम देंगे ए वेक्टर। इस पॉइंट ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए वेक्टर। बी पॉइंट के बिल्कुल जो सामने वाली साइड है उसको हम बी वेक्टर का नाम देंगे, और सी पॉइंट के सामने वाली जो साइड है उसको हम सी वेक्टर का नाम देंगे। और ये आपने बच्चों 1 वे राउंड जो है इस तरह से आपने तीनों वेक्टर्स ले लेने हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। सो ये तो अब हम इसका सलूशन स्टार्ट करते हैं। तो हम बच्चों इसको लेट करते हैं, वेक्टर्स को लेट बी सी वेक्टर ए के बराबर, बी सी वेक्टर इज इक्वल टू ए सी ए वेक्टर
सी ए वेक्टर इज इक्वल टू बी एंड ए बी वेक्टर इज इक्वल टू सी। सो ए बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर। सो ये मैंने 3 वेक्टर्स यहाँ पे सपोज कर लिए, बी सी, सी ए एंड ए बी। बी सी को ए लेट कर लिया, सी ए को बी एंड ए बी को, जैसा कि यहाँ पे आपको एक 1 वे राउंड ये ध्यान में रहे। ये डायग्राम बड़ी इंपॉर्टेंट है, जब पीछे क्वेश्चन ये पेपर में आया है तो 1 नंबर स्पेशली उसने डायग्राम का रखा था, बाकी क्वेश्चंस के उसने 4 मार्क्स रखे थे। ये 5 नंबर का क्वेश्चंस पीछे आ चुका है। तो ये अब बच्चों यहाँ पे चूँकि आप यहाँ पे देख लें कि तीनों वेक्टर्स का सम 0 है। यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर दैट इज़ इक्वल टू 0। सो बच्चों हम यहाँ पे इसको यहाँ इस तरह से यूँ लिख रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी दैट इज़ इक्वल टू 0। वेक्टरली ये चीज़ 0, क्योंकि यहाँ से अगर आप स्टार्ट होते हैं ए बी और सी जब उसी जगह पे आ जाते हैं तो आंसर 0 आ जाता है नल वेक्टर की सूरत में। सो ये बच्चों आ गया। अब चूंकि मैंने ये वाला यहाँ प्रूफ करना है सी स्क्वायर वाला, तो यहाँ से सी को मैं एक तरफ ले आऊँगा, सी वेक्टर जो है वो एक तरफ आ जाएगा, दैट इज़ इक्वल टू माइनस ए माइनस बी। ये वेक्टर आपके पास आ जाएगा। अब बच्चों मैं इसका इसी के साथ सेल्फ डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं, तो ये चीज़ मेरे पास यूँ आ जाएगी, सी डॉट सी इज़ इक्वल टू आ जाएगा माइनस ए प्लस बी डॉट माइनस ए प्लस बी। यहाँ से बच्चों अगर आप इसका माइनस कॉमन ले लें तो ये चीज़ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की फॉर्म में आ जाता है। तो फिर मैंने इसी इक्वेशन से डॉट प्रोडक्ट ले लिया, सी डॉट सी, और ये माइनस ए प्लस बी डॉट माइनस ए प्लस बी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों, ये सी स्क्वायर बन जाएगा, सी की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब नीचे अंडरलाइन नहीं करूँगा इसको मैं, याद रहे यहाँ तक ये सी वेक्टर है, लेकिन इसके बाद ये इसकी जब स्क्वायर आ जाएगा तो ये इसकी मैग्नीट्यूड आ जाएगी। तो यहाँ पे बच्चों ये चीज़ यूँ आ जाएगी, ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी। तो चूँकि ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाता है डॉट प्रोडक्ट में, तो इसका मैंने वेक्टरली आपको आंसर ये दिया हुआ है कि ये इज़ इक्वल टू होता है ए की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 साथ ए डॉट बी आएगा यहाँ पे। ये इन दोनों का सेम का हमारे पास जब होल स्क्वायर बनता है तो आप इस चीज़ को इसके बराबर ले लेते हैं बच्चों। वेक्टर्स में ये मैंने रिजल्ट फार्मूला आपको लिखवाया भी हुआ है। अब यहाँ पे ए डॉट बी किसके बराबर होगा, तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात ये है कि ए वेक्टर यूँ जा रहा है और बी वेक्टर यूँ जा रहा है, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के दरमियान ये एंगल नहीं है। याद रखें, जब भी आपको 2 वेक्टर्स के दरमियान एंगल लेना होता है, मसलन ये एक वेक्टर इस तरह से जा रहा है, तो दोनों की आपको ऐसे टेल्स इकट्ठी करनी होती हैं, फिर उन दोनों के दरमियान एंगल बनता है। ठीक है, ऐसे कभी नहीं होता कि आपके पास एक का हेड और दूसरे की टेल ऐसे मिल रही हो तो अब ये इनके दरमियान ये वाला एंगल जो है ये नहीं होगा। नो, ये एंगल इसमें नहीं आता, बल्कि आपको इस वेक्टर को यहाँ से उठा के आगे लेके जाना पड़ता है। ये अब यहाँ पे ऐसे ही होगा बच्चों, ये सी वेक्टर यूँ जा रहा है, सो एक की हेड यहाँ पहुँच रही है, दूसरे की टेल है, तो हम इस वेक्टर को सपोज कर लेंगे कि ये आगे को जाता हुआ ये आ गया है यही वेक्टर। तो ये पॉइंट अगर ये सी एंगल है तो ये वाला जो एंगल है ये मेरे पास पाई नफीस सी के बराबर आ जाएगा, क्योंकि बच्चों आपको पता है कि ये जो टोटल एंगल बनेगा ये वाला ये पाई के बराबर होगा, 180 के बराबर होगा। सो अगर ये टोटल एंगल 180 के बराबर है, पाई के बराबर है, उसमें से ये सी को माइनस कर देंगे तो सिर्फ ये वाला जो एंगल आपके पास आ जाएगा दैट इज़ पाई नफीस सी। यही मुझे ए और बी के दरमियान एक्चुअली एंगल लेना है। इसी तरह बच्चों बी और सी के दरमियान अगर आपको एंगल लेना है तो आपको इसे आगे को बढ़ाना होगा इस तरह से, ये वाला वेक्टर, तो ये ए है, तो एक्चुअली फिर ये वाला एंगल आ जाएगा पाई माइनस ए। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे भी पाई माइनस बी एंगल आपके पास आएगा जब हम इसको आगे को बढ़ाएंगे। जी बच्चों,
तो ए और बी के दरमियान ये पाई नफी सी का एंगल है, जो ए और बी है उसके दरमियान सी वाला एंगल ऑलवेज आएगा। तो स्टूडेंट्स ये फिर मेरे पास कुछ यूँ आ जाएगा, दैट इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 और ये ए की मैग्नीट्यूड बी की मैग्नीट्यूड काज ऑफ द एंगल बिटवीन ए एंड बी, और दोनों के दरमियान ये वाला एंगल बच्चों आ जाएगा। कैपिटल सी यहाँ पे हम यूज़ करेंगे एंगल के अंदर। सो स्टूडेंट्स ये यूँ बन गया सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab काज ऑफ कैपिटल सी। ये बच्चों इसका प्रूफ मुकम्मल हो गया, क्योंकि हमें यहाँ पे ये रूल पता है कि काज पाई नफ़ी थीटा जो होता है दैट इज़ इक्वल टू माइनस काज थीटा। ये बच्चों हमने रूल फर्स्ट ईयर के मैथ में पढ़ा है कि काज पाई नफ़ी थीटा, तो ये काज पाई नफ़ी सी ये आपके पास माइनस, यहाँ पे प्लस था माइनस आ गया इस जगह पे, तो ये काज सी के बराबर है, जैसा कि मैंने ये रूल आपको बताया। काज पाई नफ़ी थीटा सेकंड क्वाड्रेंट होता है बच्चों, और सेकंड क्वाड्रेंट में ये चीज़ नेगेटिव के साथ नो चेंज और नेगेटिव के साथ। तो ये बच्चों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12 जो है उसका ये एक पार्ट हम प्रूफ कर चुके हैं, हैंस प्रूव्ड। बस ये बात साबित हो गई। यही चीज़ मुझे यहाँ पे बच्चों प्रूफ करना थी कि सी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का सी प्रूफ हो गया। बिल्कुल इसी तरह बच्चों ये दोनों पार्ट भी ऐसे ही बल आप यहाँ से प्रूफ कर सकते हैं। बस यहाँ से आगे इसमें थोड़ा वेरिएशन आएगी। मैं यहाँ पे सी को इधर लेके आया हूँ, तो आपने अगर बी स्क्वायर वाला प्रूफ करना है तो बी को इधर ले आओ, ए स्क्वायर वाला प्रूफ करना है तो ए को इधर ले आओ। ये एग्जाम्पल में उसने किया भी हुआ है, आप अपनी टेक्स्ट बुक को देख के एग्जाम्पल से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब बच्चों इसी सिलसिले में मैं इसका जो है ये पार्ट आपके सामने करना चाहता हूँ, सी वाला। ये पार्ट एग्जाम्पल में है, तो इनमें से दोनों में से मैं किसी एक पार्ट को आपके सामने करता हूँ जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की। 12 क्वेश्चन का हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है जी ये वाला पार्ट, सेकंड पार्ट। सो क्वेश्चन नंबर 12 और पार्ट नंबर 2, 7.3 एक्सरसाइज। दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट स्टूडेंट्स। तो सेम वही डायग्राम फिर बना लेते हैं। यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह से डायग्राम बन गई जी। ट्राइंगल हमने ले ली, से दिस इज ए बी सी। यहाँ पे ए पॉइंट पर कैपिटल ए एंगल बनेगा, बी पॉइंट पर कैपिटल बी एंगल बनेगा और सी पॉइंट पर कैपिटल सी। इसके बाद बच्चों यहाँ पे ए पॉइंट के सामने वाले इस वेक्टर को हमने स्मॉल ए का नाम दे देना है, बी के सामने वाले इस वेक्टर का नाम यानी कि सी ए का नाम हमने बी रख लेना है, और ए बी वेक्टर का नाम हमने सी रख लेना है। इसमें ये ख्याल रहे कि आपने वन वे राउंड रखना होता है, तीनों वेक्टर्स का एक ही तरतीब में आपने इसको लेना है बच्चों जी। अब इसके बाद हम फिर यहाँ पे इसको थोड़ा सा आगे भी बढ़ा लेंगे, क्योंकि एक्चुअली जो एंगल मेरे पास आएगा ये बी है, तो ये वाला एंगल पाई नफ़ी बी के बराबर बनेगा। इसी तरह अगर हम इसको थोड़ा सा आगे को बढ़ा लें, ये वाली साइड इस तरह से, तो ये वाला जो बच्चों एंगल बनेगा दैट इज़ पाई माइनस ए, क्योंकि ये ए है, टोटल ये पाई का एंगल होता है 180, तो 180 में से ए माइनस कर देंगे तो ये वाला एंगल। बिल्कुल इसी तरह अगर हम इस साइड को ऐसे बढ़ा लें, ये सी है, आपको पता है इतना एंगल 180 के बराबर होता है, तो उससे फिर ये जो एंगल आपके पास आएगा ये पाई माइनस सी के बराबर आ जाएगा। जस्ट ये वाला एंगल टोटल आपको पता है ये पाई के बराबर एंगल होता है ये, तो इस पाई में से सी माइनस कर देंगे तो ये पाई नफ़ी सी आ जाएगा। तो ये बच्चों सबसे पहले हमें इस तरतीब को, किस तरह से मैंने वेक्टर्स लिए हैं डायग्राम, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी इस तरतीब को आपने ज़हन में रख लेना है। सो अब हम इसका सलूशन स्टार्ट करते हैं। लेट कर लेंगे उसी तरह से कि ए जो है वेक्टर दैट इज़ इक्वल टू बी सी, बी वेक्टर दैट इज़ इक्वल टू सी ए,
एंड सी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी। वन वे राउंड ज़हन में ज़रूर रखिएगा ये चीज़। अब ये तीनों वेक्टर्स ले लिए, हमें ये पता है सिंस के ए प्लस बी प्लस सी दैट इज़ इक्वल टू 0। चूँकि बच्चों इस पार्ट 2 में मैंने ये प्रूफ करना है कि C इज़ इक्वल टू है ए काज कैपिटल B प्लस B काज कैपिटल A। ये है बच्चों जो हमने यहाँ पे प्रूफ करना है। तो उसके लिए हम C को एक तरफ ले आते हैं। सो C वेक्टर इज़ इक्वल टू -a -b। ये आपके सामने आ गया बच्चों। अब मैं दोनों तरफ C के साथ ही इसका डॉट प्रोडक्ट ले लेता हूँ। C डॉट C इज़ इक्वल टू आ जाएगा माइनस का a प्लस b डॉट C। सो दोनों तरफ स्केलरली मल्टीप्लाई किया है मैंने C वेक्टर के साथ। इधर भी डॉट C लगा दिया, इधर भी डॉट C लगा दिया। तो ये चीज़ बच्चों मेरे पास आ जाएगी -a डॉट C, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, -b डॉट C, ये चीज़ आ जाएगी। और इधर ये C डॉट C आपके पास है जी। C डॉट C हमें पता है C स्क्वायर के इक्वल होगा, और a डॉट C हमें पता है a की मैग्नीट्यूड C की मैग्नीट्यूड काज ऑफ द एंगल बिटवीन a एंड C। तो बच्चों ये a ये C, ये वाला एंगल बनेगा a और C के दरमियान, दैट इज़ पाई नफ़ी कैपिटल B। इसी तरह बच्चों -b की मैग्नीट्यूड C की मैग्नीट्यूड काज ऑफ द एंगल बिटवीन B एंड C, तो वो ये वाला एंगल होगा बच्चों। तो हम यहाँ पे पाई -a लगा देंगे जी बच्चों। अब ये जो काज पाई नफ़ी थीटा है, हमने फर्स्ट ईयर के मैथ में पढ़ा है कि काज पाई नफ़ी थीटा दैट इज़ इक्वल टू माइनस कास थीटा। ये चीज़ हमारे पास यहाँ पे रिज़ल्ट के तौर पर मौजूद है बच्चों कि काज पाई नफ़ी थीटा दैट इज़ इक्वल टू माइनस कास थीटा। सो यहाँ पे काज पाई नफ़ी b जो है वो इस माइनस को प्लस कर देगी। तो ये चीज़ बच्चों मेरे पास कुछ यूँ आ गई, फिर AC काज कैपिटल B प्लस BC काज कैपिटल A। ये पॉजिटिव कैसे हो गया, ये माइनस है, एक माइनस यहाँ से जब हम इसको लिखेंगे ये वाला माइनस बाहर आएगा, तो वो माइनस, यानी अगर मैं यहाँ पे एक स्टेप बना लूँ वो ये कि -AC, और ये चीज़ मेरे पास आ जाएगी माइनस का काज कैपिटल B और -BC और माइनस का काज कैपिटल A। तो ऐसी सूरत में बच्चों ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगी। तो ये चीज़, तो ये मेरे पास C स्क्वायर के बराबर आ गया, डिवाइडिंग बाय C से हम इस पूरे सिस्टम को अगर डिवाइड कर दें तो C इज़ इक्वल टू आ जाएगा बच्चों A काज कैपिटल B प्लस B काज कैपिटल A। और ये बच्चों हमारा प्रूफ कंप्लीट हो गया। आपके सामने है रिज़ल्ट कि C इज़ इक्वल टू है A काज B प्लस B काज A। तो ये हमारा आंसर था, हम लिखेंगे हैंस प्रूव्ड, बस ये बात साबित हो गई। एक्सरसाइज बच्चों आपकी कंप्लीट हो गई। ये 7.3 एक्सरसाइज जो है ये इसमें टोटल 12 क्वेश्चंस ही थे। हमने आज आपके सामने ये 10वां 11वां और 12वां तीनों क्वेश्चंस किए हैं। 12 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके 2 पार्ट हैं, मैंने आपके सामने दोनों को एक्सप्लेन किया जी बच्चों इसको तैयारी कीजिएगा। अब हम नेक्स्ट जो है एक्सरसाइज 7.4 उसकी थ्योरी जो है वो जो आगे एक्सरसाइज में यूज़ होगी वो बच्चों मैं आपको सेंड कर दूंगा, आप उसको वहाँ से तैयार कर लीजिएगा। और ये आज का आपका लेक्चर, अपना और अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।